हमने तो वो दौर भी देखा, ए मौलाना साहब आपने भी देखा होगा उत्तर प्रदेश में कि जब गोली चली 90 में अक्टूबर 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को अयोध्या में और मारे गए कार सेवक, उसके बाद मुलायम सिंह को एक नाम दिया गया मौलाना मुलायम क्या, और समाजवादी पार्टी ने उसको बड़े फक्र के साथ कैरी किया। मौलाना साहब सुना होगा ना आपने, मुल्ला मुलायम सिंह। हाँ, हमने मौलाना मुलायम, हमने थोड़ा अच्छा करके कह दिया, एडिट करके। हाँ, बोलते लोग वही थे। मौलाना साहब गलत तो नहीं कह रहा, बताओ भैया। सही है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वो फक्र के साथ कहते थे मुलायम सिंह कि हमारा नाम रख दिया मुल्ला मुलायम, हमने कहा ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तब उनकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? अभी वो इलियासी साहब हैं, उनके लिए शब्द चल रहा है चीफ इमाम, चल रहा है ना। इमामों को मीटिंग हुई नहीं, मेरे उनसे रिश्ते अच्छे हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं अवधेश भाई, नहीं। इलियासी साहब जो हैं, जो वहां गए थे प्राण प्रतिष्ठा में, उनके लिए देश भर में सब लोग बड़े छोटे सब लिख रहे चीफ इमाम। इमामों को मीटिंग हुई, कहीं बोर्ड पड़ा नहीं, ठीक है लिख दिया। इसलिए इसका काय कोई इशू बनाओ, अच्छी बात है। हमारे यहां भी भाई मान लीजिए कोई लिख दे अपने को, कहे कि हम जगत गुरु हैं, यतीमा, तो कौन उससे लड़ेगा? लिख दिया जगत के गुरु हैं तो हैं, कोई लड़ सकता है? नहीं ना भाई, एक लेटर छपा लिया जगत गुरु, तो जगत गुरु है। बिल्कुल अमिताभ जी, कोई आक्षेप नहीं है और कोई वोट नहीं है। बात यह है, अभी ओवैसी के लिए जो बात हो रही है बहुत स्पष्ट है कि लाखों लोग उनको सुनते हैं और वो ऐसा उन्माद उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं जिससे कि हिंसा हो। तो लगातार इस बात को, अयोध्या का जब फैसला आया तब भी उन्होंने कहा कि हम अपनी संतति को बता के जाएंगे। क्या बताएंगे आप कि आपने हमारे वजू खाने में, हमारे शिवलिंग को वजू खाने में रखकर उन पर लगातार वजू किया, कि एक बार शर्मिंदगी नहीं होती और हिंसा करने का, हिंसात्मक बयान देने का लगातार प्रयास किया जाता है। ये माहौल बनाना अच्छी बात नहीं है। ये आप एक तरफ कहते हैं कि न्यायालय से निर्णय हो जाना चाहिए, अगर न्यायालय पर इतना ही विश्वास है तो दूध का दूध पानी का पानी न्यायालय कर रहा है। न्यायालय ने कहा ना कि 31 वर्षों तक आपने दूध में ही पानी है, वही तो लड़ाई है, दूध में ही पानी मिला दिया, उसी ने झंझट। खैर अवधेश जी के पास में चलूंगा। मैं एक बड़ी बुनियादी बात कहता हूं, बाद में उस पर मुफ्ती साहब का भी तवज्जो चाहूंगा। मौलिक बात है अवधेश जी, और बुनियादी बात है, आज नहीं कल ये बात उठेगी। अयोध्या में हम ऐसा मानते हैं कि चाहे बाबर के समय में, चाहे बाद में औरंगजेब के समय में, दो थ्योरी हैं, कोई भी समय मानो, मंदिर तोड़कर मस्जिद तामीर हो गई। ठीक, किशोर कुणाल वगैरह ने जो शोध किया वो थ्योरी बताती है औरंगजेब का, क्योंकि औरंगजेब के इस टाइप की ओछी हरकतें थी भी जा काफी, जहां मंदिर दिखे वहां तोड़फोड़ मचाओ, उस टाइप का बवाली मामला था। लेकिन वहां मस्जिद बनी। अयोध्या काशी में आपने मंदिर तोड़ा, मस्जिद बनाई, लेकिन हमारे लिए मंदिर क्या है? जमीन का हिस्सा तो हम मंदिर नहीं मानते। जहां शिवलिंग, जहां महादेव वो मंदिर। क्या हमारे लिए मूल तत्व है महादेव। ऐसा तो अयोध्या में भी नहीं हुआ था कि शिवलिंग को वजू खाने में इस्तेमाल कर लिया, कुल्ला करने में। जब ये बात साबित हो जाएगी अवधेश जी, आज हो चाहे कल हो चाहे 10 साल बाद हो, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, जांचों के आधार पर, कि ये संरचना औरंगजेब छोड़ो, बाबर के पिताजी से भी पहले की है, तो भाईचारा कहां जाएगा और गंगा जमुना कहां जाएंगी अवधेश जी? 400 साल तक उस पर थूकते रहे लोग, कुल्ला करते रहे, गंदे हाथ धोते रहे। बिल्कुल। अरे आपने मस्जिद बना ली, ठीक है, उसको तो घेर के अलग रख देते। आप महादेव उस पर थूकते इसलिए थे, आप उस पाषाण की प्रतिमा पर नहीं थूक रहे थे,
आप हिंदुस्तान के माथे और मुंह पर थूक रहे थे 400 साल से। बिल्कुल अवधेश जी। जी अमिताभ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे कि देखो अभी आपके यहाँ दो इस्लामिक गुरु बैठे हैं, मुफ्ती साहब हैं और हैदर साहब, दोनों यही बात कह रहे हैं कि भाईचारा निभाना चाहिए, कानून के हिसाब से जो फैसला आएगा उसका स्वागत करना चाहिए, अगर यहाँ नहीं आएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। अरे भाई आप एक बात बताइए, ये जो आदेश सुनाया, फैसला जो सुनाया है बनारस न्यायालय ने, ये भी तो संवैधानिक तरीके से जो जांच हुई है उसके आधार पर ही सुनाया गया है। अभी भी आपको कोर्ट जाने की जरूरत है क्या? फिर भाईचारा किस चीज लिए है? आप जो भाईचारे वाली बात कर रहे थे, मुफ्ती साहब कह रहे थे खड़े मुर्दे मत उखाड़ो। अरे भाई कौन से खड़े मुर्दे की बात करते हैं आप बताइए? पिछली डिबेट में भी मैंने आपसे पूछा था, यदि आपसे किसी पवित्र ग्रंथ में ज्ञान वापी का जिक्र हो, अयोध्या का जिक्र हो, आप बताएं। मैंने आपको बताया था उसमें भी कि आप स्कंद पुराण पढ़िए, काशीखंड पढ़िए, उसमें पूरा स्पष्ट तरीके से ज्ञान वापी का विवरण दिया हुआ है। स्कंद पुराण नहीं, और भी बहुत सारे पुराण है हमारे पास जिसमें इस ज्ञान वापी का उल्लेख किया गया है। अब भाईचारे की बात करते हैं, इनके ऊपर आती है तो भाईचारे की बात होती है, हिंदुओं के अगर उसमें आती है तो कहते हैं कि भैया ये जो है भाईचारा जो है खतरे में है। किस चीज के लिए खतरे में है भाई? अब तो खतरे वाली बात ही नहीं है भाई। न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है, आपको सामने आना चाहिए सबके कि आइए हिंदू भाइयों लीजिए। और ये नहीं ज्ञान वापी नहीं, जो मुगल आक्रांताओं ने हमारे देश के मंदिर तोड़े वो सब आपके हैं, आप स्वीकार करें, आप वहां जाकर पूजा करें। ये होता है भाईचारा, ये होगा वही भाईचारा आपका। दिखाएं भाईचारा, किसने रोका है? अब ये कहते हैं भड़काने वाली बात, देखिए भड़का कौन रहा है? भड़का रहा है ओवैसी जैसे नेता, यहाँ की भड़का रहे हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान फर्क जैसे लोग जो भड़काऊ बयान देते हैं। अरे भाई एक बात बताइए, वैसे तो इस संविधान की बात करते हैं, एजाज साहब कहते हैं हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जो भी वहां का फैसला होगा वो मान्य होगा। अरे भाई ये भी तो न्यायालय का फैसला है, ये भी तो एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर जो फैसला दिया गया पूजा करने का, जिसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो आप? जी मुफ्ती साहब, जो बातें डॉक्टर अवधेश ने उठाई उस पर आप कहें। मेरा बड़ा मासूम सवाल, लड़ाई झगड़ा का नहीं, बड़ा मेरे दिल का सवाल है। उस संरचना ही मान लीजिए, आप शिवलिंग मत मानिए क्या, लेकिन उसकी आकृति और प्रकृति शिवलिंग जैसी है। जब से इस्लाम के लोग, इस्लाम के अनुयायी भारत में आए, तब से वो शिवलिंग तो देखी नहीं कि कैसे होते हैं। ठीक, सिर्फ इसीलिए कि इस पर क्यों विवाद करें? इतनी बड़ी एरिया है, वो तो बहुत बड़ा एरिया है। ठीक, वजू कहीं कर लो यार, उसको खाली छोड़ देते नहीं, बोले यहीं थूको, यहीं हाथ धो, यहीं दांत मांजो। मुफ्ती साहब देखिए सुनिए, अब इसके बाद कहो भाईचारा, इसके बाद कहो गंगा जमुना, इसके बाद कहो रूह अफ़ज़ा, तो ये तो नहीं चलेगा। देखिए गंगा जमुना चलेगा नहीं चलेगा, रूह अफ़ज़ा रहेगा नहीं रहेगा, वो तो ठीक है, आपकी बात में दम है। मगर मैं ये कह रहा हूं कि अभी तो वो साइंटिफिक उसूलों से अभी साबित नहीं हुआ कि वाकई शिवलिंग है। अगर ये साबित हो जाए कि शिवलिंग था तो मैं समझता हूं कि तमाम लोगों को रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, एक मिनट अवधेश भाई, उनकी बात आ जाए, उनकी बात आ जाए, उनकी बात आ जाए। अवधेश भाई एक मिनट, महादेव विराजमान है, जो नंदी महाराज है वो प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने महादेव की, कब उनको दर्शन होंगे महादेव के। ठीक आप आइए, अवधेश भाई एक मिनट रुकिए, एक मिनट उनकी बात आ जाए मुफ्ती साहब की। जी मुफ्ती साहब जी। देखिए अगर वो साबित हो जाता है कि वाकई शिवलिंग है, तो मैं समझता हूं कि तमाम समुदाय को, सिर्फ इंतजामिया कमेटी को नहीं, तमाम समुदाय को हाथ जोड़ करके दिल से हिंदुओं से माफी मांगने की जरूरत है, अगर साबित हो जाए तो। अभी वो मामला विचाराधीन है, और उसका शिवलिंग है या वजू खाना है, इस पर तो राजेंद्र तिवारी ने भी कहा था कि वजू खाना है। मुसलमानों की तरफ से अभी कुछ नहीं आया, तो वो जांच कर लेने दीजिए, बाकी जो होगा वो दूध का दूध, पानी का पानी। मगर दूध में पानी ज्यादा हो चुका है, इसलिए जरा और वक्त लगेगा निखर के मामला आने तक। मगर मैं कहता हूं कि हमने अयोध्या देखा है, हमने अयोध्या देखा है कि 92 में क्या परिस्थितियां हुई, मस्जिद गिरने के बाद कितने लोग मारे गए, कितने दंगे हुए। मगर वैसी परिस्थितियों को लाने के लिए अगर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे तो मुझे लगता है तो फिर भड़का रहे। और असदुद्दीन ओवैसी को कितने वोट मिलते हैं मालूम आपको? हैदराबाद में 2% वोट मिलते हैं मुसलमानों को। सुनने के लिए तो बहुत लोग जाएंगे। इस देश में मौलाना अबुल कलाम आजाद को मुसलमानों ने अपना लीडर नहीं माना, अगर मानते तो पाकिस्तानी नहीं बनता था। मुसलमानों की अगर आवाज इस देश में कोई है
तो सेकुलर लीडर थे महात्मा गांधी, इस देश के मुसलमानों की आवाज, सुभाष चंद्र बोस, इस देश के मुसलमानों की आवाज, इंदिरा गांधी, मुसलमानों की आवाज। तो ये अभी मुलायम ठीक थे, ममता बनर्जी थे। लेकिन सुनिए, अब ये जितने मुसलमान नो के लीडर है सो कॉल्ड, वो आज खुल करके ज्ञान वापी के इश्यू में नहीं आ रहे। मगर फिर मैं एक मर्तबा कहता हूं कि मामला तूल पकड़ने से बेहतर है कि अभी इंतजामिया कमेटी को मुबारकबाद देने की जरूरत है कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना करके जिस तरह से लोग वहां इन्वॉल्व हुए थे, इंतजामिया कमेटी ने इन्वॉल्व होने नहीं दिया है। मैं तो इंतजामिया कमेटी से कहता हूं कि वही लोगों के साथ बैठ करके निपटारा कर दो, मामला को खत्म कर दो। ठीक है मुफ्ती ज्यादा साहब, आगे ठीक है बढ़ोगे मुफ्ती साहब, मामला और आगे बढ़ेगा और इससे मुसलमान नो का भी नुकसान होगा और देश का भी नुकसान। ठीक, अवधेश जी छोटी सी टिप्पणी, समय कम जी। साहब जी अभी बात कह रहे थे, भड़काने वाली बात कह रहे थे कि उसके क्या इसका साक्ष्य मिलने दीजिए, सबूत आने दीजिए, अभी पेंडिंग में है। मुफ्ती जी आप देखिए बहुत पढ़े लिखे हैं, सम्मानीय हैं, आपने इतिहास पढ़ा होगा। जब बाबर आया था हमारे देश में तो उसने कौन कौन से मंदिर तोड़वाए आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने। मैं बताऊं आपको, राम मंदिर उसने तोड़वाया अयोध्या का, संभल का हरिहर मंदिर उसने तोड़वाया, पानीपत का एक मंदिर सावली मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है वो उसने तोड़वाया। उसके बाद सुनिए 1669 में, पहले तो 1668 में फरमान जारी किया औरंगजेब ने, फिर 1669 में मथुरा का मंदिर तोड़वाया, ज्ञान व्यापी तोड़वाया, सोमनाथ मंदिर तोड़वाया, हैदराबाद का जो है चंद्रमणि मंदिर है वो तोड़वाया, और बहुत सारे मंदिर है जिनको तोड़वाया। तो पढ़िए आप, हिंदू हमारा और आपका क्या भाईचारा है। आपको तो ये कहना चाहिए तो भाइयों आओ, ये सबूत आए हैं, आपकी है, आपको ये मुबारक है, आप आइए, ये भाईचारा होगा। मिसाल दीजिए पूरी दुनिया को कि हाँ हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू के साथ है, दीजिए आप। जो आपके मुगल आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े थे वो आप ग्रहण कीजिए, आप इन्हें पूजा कीजिए, हम भी आपके साथ पूजा करते हैं, ये होगी भाईचारे की मिसाल। दीजिए आप, हम भी सम्मान करेंगे आपका, पूरा देश का पूरा विश्व सम्मान करेगा। ठीक है, ठीक है अवधेश, आगे बता दे मुफ्ती साहब 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड। देखिए जी, बाबर ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, ना मेरा कोई बाबर से रिश्ता है। बोला आप बोले कि पेंडिंग में है, सबूत आने दीजिए, और क्या सबूत चाहिए आपको जी? सुनिए मैंने सबूत की बात की, अरे सुनिए पहले, अरे सुनिए पहले सर, सुनिए संविधान लागू होने के बाद बात करिए। संविधान अब लागू है, राजा महाराजाओं का दौर नहीं है। मैं कहता हूं कि मैसूर का भी एक टेम्पल हिंदू राजा ने तोड़ा था, कंस कौन था? सुनिए, वो संवैधानिक तरीके से ही हुई है, और संवैधानिक तरीके से बनारस न्याय ने आदेश दिया है कि पूजा करके जाके। ठीक, एक तरफ आप हिंदू की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप उसी संविधान को नकारने की बात करते हैं। आपकी बात ही समझ नहीं आती कौन सी बात सही है। आप नहीं, हम नहीं नकार रहे। हिंदू राजाओं ने भी टेम्पल तोड़े थे। मैसूर का टेम्पल किसने तोड़ा था? मैसूर का टेम्पल किसने तोड़ा था? मैसूर के टेम्पल पर किसने अटैक किया था? राजा महाराजाओं की कहानी बड़ी लंबी है, आप हमसे बात करिए। ना औरंगजेब का मैं तर्जुमान हूँ, न बाबर का। मुफ्ती साहब आप ज्ञानी है, महाज्ञानी मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा इतिहास दोहराने की जरूरत है, आपको पता होना चाहिए। ठीक।